तो नमस्कार। संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के 20 दिन बाद ही मोदी सरकार विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक गलियारे की चर्चा को एक बार फिर तेज कर दिया, इसलिए कि केंद्र की सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी गठित करके ये तय करेगी क्या मौजूदा हालातों में एक देश एक चुनाव को कराना संभव है। अगर है तो कमेटी के आधार पर लोकसभा सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर कानून ला सकती है। तो क्या है एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर एनडीए सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ा। क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना संभव है भारतीय संविधान के वर्तमान संदर्भ को देखते हुए। सवाल ये भी है कि क्या एक साथ चुनाव कराने का फैसला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित होगा। वही मौजूदा सरकार से ये भी सवाल है कि क्या चुनाव सुधार का ये अहम प्रस्ताव लोकतंत्र की मुश्किलें बढ़ाएगा या कम करेगा। तो सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जगदीश सुशनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई। तो सबसे पहले आइए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ही समय पर चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार देश की लोकसभा और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक ही समय में कराया जाए। उसके साथ ही एक चुनाव में एक ही समय में दो अलग अलग प्रकार की सीटों के लिए चुनाव होंगे, यानी 5 साल में एक चुनाव, एक प्रचार, एक चुनाव होगा जो 2 तरह की सीटों के लिए होगा, जिसमें एक लोकसभा और एक विधानसभा। और फिर चुनावी नतीजों के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें बहुमत के आधार पर अपनी अपनी सरकारें बनाएगी। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि एक देश एक चुनाव की जरूरत महसूस क्यों हुई। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो का कोर मुद्दा था इसलिए, या विपक्षी दलों की लामबंदी। तो नॉन पॉलिटिकल रूप से नजर डालें तो इसके पीछे कई कारण है। क्योंकि पूरे देश में हो रहे चुनाव को देखें तो प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, जिसमें लोकसभा विधानसभा के अलावा पंचायत नगर निकाय के भी चुनाव। तो इन चुनाव के चलते देश में हमेशा चुनावी माहौल बना रहता है, जिससे इसका असर न सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों पर पड़ता है बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। हाल ही में सेंट्रल मीडिया स्टडीज के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे। साथ ही साथ आचार संहिता के चलते सरकारी नीतिगत फैसले लेने में या तो कमजोर साबित होती है या फिर जल्दबाजी में कुछ भी कर नहीं पाती है। और साथ ही साथ सुरक्षा, प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी का भी अधिकतर भाग चुनावी में शामिल होते हैं, जिसके कारण चुनाव में निरंतरता से पैसे खूब खर्च होते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एक देश एक चुनाव का विचार वर्तमान में उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन भारतीय व्यवस्था एक संघीय ढांचे के रूप में, तो क्या एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू करना संभव नहीं है, या फिर ऐसा कभी हुआ है कि एक साथ चुनाव कराए हो। इस पर बात करें तो भारतीय लोकतंत्र में प्रथम आम चुनाव 1952, 1957, 1965 और 1966 के आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। वही 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऐसा करने की किसी सरकार ने उस समय हिम्मत नहीं दिखाई। वही 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक देश एक चुनाव कराने में दिलचस्पी थी, लेकिन वो भी इसको लागू नहीं कर सके। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार के 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव कराने का अपना मुख्य एजेंडा माना, जिसके चलते 2015 में पीएम सुदर्शन के अध्यक्ष की कार्यकारी स्थायी समिति बनाई। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता पर गहन विश्लेषण किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बहस छोड़ी, जिसका असर ये हुआ कि 2017 में एनडीए सरकार द्वारा भाषण को पढ़ते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए इस मुद्दे को देश के लिए जरूरी समझा। 2018 में विधि आयोग की तरफ से तैयार किए गए मसौदे की सिफारिश में एक देश एक चुनाव की वकालत की गई, जिससे विधि आयोग ने पाया कि इस देश में एक देश एक चुनाव को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस पर कानून लाना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक देश एक चुनाव अगर मोदी सरकार लागू कर देती है तो क्या इसमें सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान से देखा जाएगा, या फिर निर्वाचन आयोग, प्रशासनिक मशीनरी आम जनता का हित सधेगा। तो इस प्रस्ताव को लागू करने से चुनावी खर्च पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा, जिसके जनता के पैसे की बचत होगी। 5 साल में एक बार चुनाव कराने से न सिर्फ प्रशासनिक मशीनरियों का बोझ कम होगा, बल्कि सुरक्षा बलों के लिहाज से भी बेनिफिट होगा।
जिससे सरकार चुनाव जीतने के बजाय बेहतर शासन करने, चुनावी निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे कि वो सक्षम होगी। इससे सरकारी मशीनरी को चुनावी गतिविधियों में लगे रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों के लिए अधिक समय मिलेगा। वही अगर मतदाताओं को होने वाले लाभ की बात करें तो मतदाता राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन कर सकेंगे। इसके अलावा उनके लिए यह तय करना आसान होगा कि किस राजनीतिक दल ने क्या वादा किए और उस वादे को पूरा करने में कितना सक्षम रहे। और 5 साल में एक बार चुनाव कराने से राजनीतिक दलों, विधायी निकायों, प्रशासनिक तंत्रों, सुरक्षा बलों, सैन्य बलों, नागरिकों को अपनी तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने पर मददगार साबित होगा। ये राजनीतिक विशेषज्ञों और वर्तमान की मौजूदा सरकार का मानना है, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से कुछ राजनीतिक और पार्टियां को सामाजिक एकता, शांति को नष्ट करने का मौका मिलता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा हर एक चुनाव में पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, धार्मिक तुष्टिकरण इश्यूज हमेशा के लिए चलते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी भी स्टेट में चुनाव होते रहते। लेकिन पहली नजर में एक देश एक चुनाव को इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा ये भी हमें समझना होगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ साबित हो सकता है, क्योंकि इसे लागू करना सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का मामला नहीं है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए बड़े बड़े संवैधानिक बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे संविधान के अनुच्छेद 83, 85। इनके अलावा प्रतिनिधि कानून और विधायी प्रक्रिया और विधायी के कानून में भी संशोधन की आवश्यकता होगी, जिससे मोदी सरकार को दोनों सदनों में पास करवाने होंगे, क्योंकि कई राज्यों में 2022 में चुनाव हुए। ऐसे में क्या राज्य विधानसभा बाधित होगी? क्या वह काम करती रहेगी, या फिर जिसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा क्या अगले चुनाव तक उस पर राष्ट्रपति शासन रहेगा? तो तमाम इश्यूज है जिसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल भरा काम है। तो ये सभी सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। लेकिन दूसरे पहलू पर चर्चा करें तो आलोचक ये भी मानते हैं कि यदि एक ही समय पर चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे के सामने दब जाएंगे। इससे मतदाता हर स्तर के लिए अलग अलग अवधारणा बनाकर वोट कर सकेंगे। लेकिन जब संसद और विधानसभाओं के लिए एक ही समय में चुनाव होंगे तो स्थानीय मुद्दे के प्रति मतदाताओं का ध्यान कम हो जाएगा, जिससे राजनीतिक स्थानीय और क्षेत्रीय चरित्र निर्माण को नुकसान पहुंचेगा। इससे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दायरा बढ़ेगा और क्षेत्रीय दलों का दायरा कम होगा। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले 4 राज्य उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम में चुनाव हुए, जिसमें नतीजे चौंकाने वाले रहे थे। लोगों ने केंद्र में तो बीजेपी को वोट दी, जबकि राज्यों में क्षेत्रीय दलों को महत्व दिया था। लेकिन अंततः एक देश एक चुनाव कानून से चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ेगा, सरकारी मशीनरी और पैसों का बचाव होगा। लेकिन साथ ही साथ भारतीय संघात्मक ढांचे और क्षेत्रीय मुद्दों, रीजनल रिकमेंडेशन को लेकर एक देश एक चुनाव कैसे साबित होगा, ये भविष्य में उलझा हुआ एक कठिन मेरे जहन में जरूर सवाल है। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।